हेलो एवरीवन, मार्केट चार्ट लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम धन ऐप का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जब आप ओपन करते हैं तो उसका सेटिंग किस तरह से किया जाता है वो सेटिंग के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, हम धन का ऐप ओपन कर लिए हैं, होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे ये ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से कोई भी हम ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का पुट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, कुछ इस जगह पे आप देखेंगे तो ये देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि सबसे पहला काम ये रेगुलर पे ही सिलेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा और कोई डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो रेगुलर यहाँ होना चाहिए, ये टिक लगना चाहिए रेगुलर पे। ठीक है, इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्लस का जो बटन है, ये प्लस का बटन का मतलब ये होता है, अभी मान लीजिए प्लस का बटन है तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लस का आइकन आपको देखने को मिल रहा है। ये प्लस का बटन यस यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्लस का बटन ये है कि अगर इसको मान लीजिए हाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे प्लस का कोई साइन आपको नहीं दिखेगा। ये कर्सर ऐसे घूमता रहेगा और प्लस का कोई साइन नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे अगर प्लस का बटन हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का एक साइन आ जाता है। इस साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके बाद ये ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अभी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया, इसलिए वो प्लस का सिंबल बहुत ज़रूरी है। सेटिंग पे आप जाएंगे तो ये प्लस का आइकन यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, काउंट डाउन टू बार क्लोज। इसको क्लिक करने का मतलब है कि आपका परसेंटेज वहाँ पे शो होता रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी प्राइस पे चल रहा है, 407 पे प्राइस चल रहा है तो यहाँ से कितना पॉइंट प्लस में जा रहा है, कितना पॉइंट माइनस जा रहा है, ये सब चीज़ यहाँ पे शो होगा। तो इसको क्या करना है, इसको आपको इनेबल करके रखना है। ठीक है, अब ये इनेबल हो गया, ये सेटिंग हो गई। और दूसरी बात, इसके बाद में एक आपको और सेटिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस जगह पे आपको सेटिंग देखने को मिल रहा है। इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। इस सेटिंग पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो सिंबल आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पे देखिए सिंबल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ खास ये नहीं है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो का निशान दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएंगे। यहाँ से बैक कर लेंगे। फिर आपको सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए स्टेटस लाइन, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइटल OLHC ऐसा करके ये सब दिख रहा है। ये कोई खास ये नहीं है, इसको आप कुछ भी टच मत कीजिए, फिर ये एरो पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को और मिल जाता है, ये देखिए स्केल। ये जो स्केल का ऑप्शन है, ये स्केल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक सिंबल नेम का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे सिंबल नेम, ये देख रहे हैं, ये सिंबल नेम का ऑप्शन दिख रहा है। इसको यदि आप इनेबल कर देते हैं तो मान लीजिए बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन बाय कर रहे हैं या बैंक निफ्टी का इंडेक्स आप देख रहे हैं या निफ्टी का इंडेक्स देख रहे हैं तो वहाँ पे लिख करके आएगा। जैसे चलिए हम इसको इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको इनेबल करते हैं ना तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी 27 नवंबर 50,000 पुट, यहाँ पे आपको लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन चार्ट पे जब ये लिख करके आता है ना तो आपको डिस्टर्बिंग ज़्यादा होती है। तो आपको क्या होता है,
यहाँ पे कैंडल नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे यदि आप चाहें तो इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का कोई भी कॉल पुट लगाए रहेंगे तो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। यदि आपको डिस्टर्बिंग लग रहा है तो उसको हाइड कर सकते हैं, जैसे इनेबल किए इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इसके बाद ये सेम सब कुछ ऐसे रहने देंगे, कुछ अपना खास नहीं है। इंडिकेटर वॉल्यूम जो है इसको सिलेक्ट रहना है, और इसके बाद में नो ओवरलैपिंग इसको भी सिलेक्ट रहने दीजिए, और काउंट डाउन बाय टू क्लोज इसको सिलेक्ट रहने दीजिए। इसके बाद प्लस बटन जो है, जो आपको समझाया अभी, वो रहने दीजिए। इसके बाद में इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे यहाँ से बैक आ जाएंगे फिर वापस। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ इस जगह पे आप देखेंगे तो ये परसेंटेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है। ये सब कुछ आपको छेड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे यदि आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी 27 नवंबर 50,000 फुट, ये सब यहाँ पे वाटर मार्क की तरह, मतलब यहाँ पे छोटा थोड़ा डिम कलर में रहेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपने बाय करके रखा है, यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से ये है। इसके बाद में यदि चाहेंगे इसको तो अनहाइड कर देंगे तो वहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 12 है, ठीक है। ये जो 430 440 ऐसे करके जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको यदि आप क्या करेंगे, इसको अगर 12 है तो इसको मान लीजिए 16 कर देते हैं। 16 करने के बाद ये देखिए बड़े बड़े दिखाई देने लगेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इतना ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, इसको 12 ही रहने दीजिए, ये अच्छा रहता है। इसके बाद में आपको यहाँ से बैक आना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये ट्रेडिंग मेन है, ये जो ट्रेडिंग का ये दिख रहा है, ये ट्रेडिंग वाला सिस्टम सबसे मेन है। ये इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाय सेल का बटन दिख रहा है। ये बाय सेल का बटन ऐसा है दोस्तों, इसको मैं समझा देता हूँ। अगर इसको हाइड कर देते हैं आप, तो हाइड करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे बाय सेल का बटन यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अगर इसको हम इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए बाय सेल का बटन आ गया, बाय का बटन आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये बाय सेल आप अभी भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर बाय सेल यहाँ से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सेल का बटन, बाय का बटन है, और यहाँ पे सेंटर में यदि आप क्लिक करेंगे, किस जगह पे, इस जगह पे, ये सेंटर में, ये सेंटर में यदि आप क्लिक करते हैं जहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे 15 क्वांटिटी एक लॉट में है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी 100 करना है तो यहाँ से 100 क्लिक करेंगे तो 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1000 करना 1000 क्वांटिटी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 15 ही कर देते, ठीक है। इसके बाद किधर भी चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पे इंस्टेंट आप बाय पे, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये बाय का है, इसको क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा। और ये सेल वाला जो रेड वाला है इसको क्लिक करेंगे तो सेल हो जाएगा। और ये बाय सेल का ऑप्शन होता है, इंस्टेंट ऑर्डर ये होता है। इसके बाद में ये देखिए प्ले साउंड फॉर एग्जीक्यूशन, यानी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद में एक साउंड आएगा, ट्रिंग करके साउंड आता है, तो इसको क्लिक कर देंगे तो आपका कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ से साउंड आएगा, इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद रिजेक्शन नोटिफिकेशन ओनली, यानी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है, ट्रेड लेने के बाद एक पॉपअप आता है, पूरे स्क्रीन में भर जाता है, वो पॉपअप दिखता है। तो वहाँ पे आपको डिस्टर्बिंग ज़्यादा होता है। जैसे कोई भी चार्ट, मान लीजिए इंडेक्स का आप चार्ट देख रहे हो, तो उसको अगर इनेबल कर दे, डिसेबल रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है, एक नोटिफिकेशन आता है, पूरा पॉपअप आकर के भर जाता है, तो आपको चार्ट दिखाई नहीं देता। तो अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, रिजेक्शन नोटिफिकेशन इनेबल कर देंगे। जैसे हाइड है तो इसको इनेबल कर देंगे, तो यहाँ वहाँ पे केवल जो रिजेक्ट होगा नोटिफिकेशन, मान लीजिए बाय नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ,
तो वही रिजेक्शन नोटिफिकेशन केवल दिखेगा, बाकी कोई भी ट्रेड लेंगे तो आपको पॉपअप देखने को नहीं मिलेगा। ये रिजेक्शन नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं आप। और बाकी यहाँ पे अपीयरेंस में आप देखेंगे तो पोजीशन, ऑर्डर, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवर्व बटन, यानी रिवर्व बटन जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आप मनी है तो अभी मनी में देख सकते हैं, जैसे रुपीज़ में देख सकते हैं, टिक्स में देख सकते हैं, परसेंटेज में परसेंटेज कर देंगे तो परसेंटेज में आपका प्रॉफिट लॉस दिखेगा। और यदि मनी में कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस रुपीज़ में दिखना चालू हो जाएगा। और रिवर्व बटन जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पोजीशन वहाँ पे शो होने लगेगा, रिवर्व बटन देखने को मिलेगा। ये इनेबल करना पड़ता है तो पोजीशन आपका शो होगा। ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब ये है जो भी आप ऑर्डर लेंगे वहाँ पे शो होगा। एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो वो शो होता है। स्टैंडर्ड प्राइस लाइन फॉर पोजीशन एंड ऑर्डर, इसका मतलब ये है यहाँ पे आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो यहाँ पे एक लाइन शो हो जाती है, जिस जगह पे बाय हो जाता है एक लाइन, एक लंबी लाइन शो होती है। अगर इसको इनेबल करते हैं तो वो लंबी लाइन शो होगी, अगर इसको हाइड कर देते हैं तो लंबी लाइन आपको शो नहीं होगी, केवल वहाँ ऑर्डर का पोजीशन दिखेगा। तो इसलिए ये चीज़, ये सेटिंग है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। इसके लिए यदि आप चाहें तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगी। स्टैंड ऑर्डर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। और बाय सेल का बटन जो है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। इसमें स्टैंड ऑर्डर इनेबल करने के बाद यहीं से चार्ट पे ही आप बाय कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपके पास धन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो धन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।